बगदाद के करीब एक सरसब्ज मगर सादे से गांव में एक दाना और नेक दिल बुरा शख्स रहता था जिसका नाम दानिश था। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा और आंखों में ज़िंदगी का गहरा तजुर्बा था। दानिश ने सारी उम्र मेहनत की, खेतों में पसीने बहाए और अपने 5 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। वक्त गुजरता गया, जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया। अब दानिश के कदम लड़खड़ाने लगे थे, हाथ कांपते थे और जिस्म साथ नहीं देता था। दानिश के दिल में एक ख्वाहिश थी कि बुढ़ापे में उसकी बेटे उसका सहारा बनेंगे, मगर हकीकत उसके बिल्कुल उलट निकली। दानिश सबसे पहले अपने बड़े बेटे सलीम के घर गया। सलीम एक किसान था, मेहनती ज़रूर था मगर दिल का नरम नहीं रहा था। शुरू के चंद दिन तो सब ठीक चल रहा था, मगर जल्द ही सलीम की बीवी को दानिश की मौजूदगी खटखटने लगी। एक दिन दानिश सैन पर चारपाई पर बैठा था और वो खांस रहा था। ये रोज रोज की खांसने की आवाज़ें, ये दवाइयाँ, ये चारपाई, हमारा घर अस्पताल बन गया है। सलीम ने आस्ते से कहा, वो मेरे बाप हैं, थोड़ा सब्र करो। बीवी तड़प कर बोली, सब्र? मैं कब तक सब्र करूं? आपके बाप साहब ऐसे बन गए हैं जैसे हम पर बोझ बनकर सवार हो गए हैं। सुबह शाम बस हुक्म, बस बीमारी, बस खर्चा। दानिश ने ये बातें सुन ली, उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया मगर ज़ुबान खामोश रही। एक दिन खाना खाने के वक्त बीवी ने जानबूझकर कम रोटी रखी और बोले, बूढ़े लोगों को ज़्यादा खाने की क्या ज़रूरत, वैसे भी अब ये काम के नहीं रहे। सलीम ने सर झुका लिया। वो जानता था कि ये गलत है मगर वो अपनी बीवी के सामने बोलने की हिम्मत ना कर सका। उस रात दानिश ने अल्लाह से दुआ की और खामोशी से फैसला कर लिया, वो यहाँ नहीं रहेगा। दानिश दूसरे बेटे काशिफ के पास गया जो एक कामयाब ताजिर था। बड़ा घर, नौकर, गाड़ियाँ, मगर दिल खाली। काशिफ के बीवी मुस्कुरा कर कहा, अब्बू जान, आप हमारे लिए बायसे बरकत हैं। मगर चंद ही दिनों में उसका आंसू रंग सामने आ गया। काशिफ, आपके अब्बू की वजह से मेहमान आते हैं तो हमें उठना बैठना पड़ता है, इनके सवालात ख़त्म ही नहीं होते। काशिफ झिंझला कर बोला, अब्बू जान, आप आराम करें, ज़्यादा बात ना किया करें। दानिश को महसूस हुआ जैसे उसके लफ्ज़ों पर ताले लग गए हैं। तीसरे बेटे नईम के यहाँ दानिश को इज्जत तो मिली मगर तवज्जो नहीं। नईम सुबह खेतों में चला जाता, शाम को थका हारा आता और सो जाता। दानिश कई बार दिल में कहता, काश ये एक बार बैठकर मुझसे पूछ ले कि अबू कैसा महसूस कर रहे हो, मगर नईम को फुर्सत ना मिली। अबू जान, आप हमारे घर रहे, ये सब आप ही का तो है। दानिश उसकी बातों को समझ गया था मगर खामोश रहा। जब फहद को यकीन हो गया कि कोई खास दौलत नहीं तो उसका लहजा बदल गया। अबू, आप हर बात में टांग क्यों उड़ाते हैं, ये हमारा घर है। ये सुनकर दानिश की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने कहा कि यहाँ से भी चलना चाहिए। आखिरकार दानिश अपने सबसे छोटे बेटे हमजा के पास गया। हमजा गरीब था, कच्चा सा घर था मगर दिल सोने का था। हमजा की बीवी ने खुशी से कहा, अब्बू जान, ये घर आप ही का है, अगर ये रोटी है तो आधी आपकी। हमजा रात को खुद ज़मीन पर सो जाता और बाप को चारपाई देता। वाकई बाप है, बोझ नहीं। दानिश को पहली बार महसूस हुआ कि वाकई बाप है, बोझ नहीं। मरने से पहले दानिश ने हमजा को बताया उसने सब बेटों को आजमाया था। इसने बगदाद में राशिद के पास रखी अमानत का जिक्र किया। हमजा ने विरासत मिलने के बाद भी भाइयों को दिया मगर वो ऐसे संभाल ना सके। आखिरकार ईमानदारी, सब्र और खिदमत की वजह से हमजा कामयाब हो गया। कहानी का सबक, ये कहानी हमें सिखाती है, जो औलाद वालिदैन को बोझ समझते हैं वो दौलत पाकर भी खाली रहते हैं, और जो वालिदैन की खिदमत करता है वो कम होने के बावजूद सब कुछ पा लेता है।